प्रेजेंस ऑफ माइंड जो कि आपको हमेशा रखनी है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। रेस्पेक्टेड हमारी वार्डन मैडम और हमारे बीच में आई है कुमारी इशिका, और मुझे तो आप जानते ही हूँ या कोई नहीं जानता? हाँ, मैं तो अक्सर आता रहता हूँ तुम्हारे बीच में, इनके पास भी ऐसे जाता रहता था। तो ये हमारी बच्ची है KGBB त्यूनी से पास आउट है। जैसे आप लोग आए हो कक्षा 6 में, ये भी आई थी अपने गांव से। चौसाल गांव है इनका, और 6 साल रहते हो, 7 साल आप लोग इसी तरह रही। और इंसिडेंटली जिस साल ये कक्षा 6 में आई उसी साल मैं भी त्यूनी में मतलब चक्राता ब्लॉक में ट्रांसफ़र हुआ 2015। तो इसकी 12th हुई किस ईयर बेटा? 2023 में 12th हुई। 22 में मैं मतलब जब ये 11th में थी तो मैं वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। तो इन लोगों ने बहुत ही गजब का मुझे फेयरवेल भी दिया था, और मैंने गाना भी सुनाया था इन लोगों को। और बड़े जैसे आप लोग सब लोग हम अटैच हैं आप एक दूसरे से, ऐसे ही ये बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो फिर इशिका ने अपनी जर्नी शुरू की एक ट्रेनर के रूप में। इसको शुरू से इंटरेस्ट था, ग्रैपलिंग में गई थी, नेशनल लेवल पे गई थी ना बेटा? वो अपने बारे में खुद ही बताएगी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं तो एक जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और उसके बाद अभी 12th के बाद पढ़ाई भी कर रही है। और हमारे जो स्कूल्स में सेल्फ डिफेंस के लिए सरकार ने कार्यक्रम चलाया हुआ है समग्र शिक्षा के अंतर्गत। हमारे जहाँ भी गर्ल्स पढ़ती हैं, जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, तो वहाँ पे आजकल ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही है। तो इशिका से मैं अनुरोध करूँगा, इशिका अपनी 6th क्लास से और अब तक की जो जर्नी है तुम्हारी, इन बच्चों को बताओ कैसे कैसे तुमने क्या क्या किया, ताकि तुम्हारी तरह ऐसे और एग्जाम्पल हमारे भी KGBB से निकल के आए। यस, स्टार्ट हो जाओ। मेरा नाम इशिका राणा है। आते रहो। पहले मुझे इस पे इंटरेस्ट नहीं था कराटे में, तो मूवी देखी थी 1-2 बार, तो सोचती थी नहीं मुझे भी करना है। 6 में जब हमारे पास पहले वहाँ पर आते थे, एक मैम थी स्वाति तोमर, पहले वो आती थी, पर जब मेरे टाइम पे 6 में पहली बार आए थे विनय कुमार सर, हमारे हेड ब्रांच के हेड है, वो आए तो 6 में उन्होंने हमें कराटे करवाया था। तो मुझे 6 में इतना इंटरेस्ट नहीं था, ना मुझे कुछ पता चला कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ जा रहे हैं कर रहे हैं हम। फिर 7th में थोड़ा सा पता चला कि नहीं हाँ ये भी कुछ गेम है, इसमें भी कुछ होता है। फिर 8th में थोड़ा इंटरेस्ट आया, फिर 8th से करती गई। फिर जैसी मेरी छुट्टियां पड़ती थी, मैं घर ना जाके मैं फिर एकेडमी ज्वाइन करती थी। जैसे दिवाली की पड़ गई, आपकी सर्दियों की छुट्टियां पड़ती है और गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है, तो मैं नीचे जाके देहरादून में चली जाती थी सेलाकुई। हाँ जी सर। बच्चों मतलब अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके, और एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती होगी वहाँ, है ना? हाँ जी, तो वहाँ पे मैं अपनी ट्रेनिंग करती थी। फिर जैसी स्कूल खुलता था मैं फिर वापसी हॉस्टल आती थी। मैंने अपना 9th में पहला गेम खेला था किक बॉक्सिंग का। किक बॉक्सिंग में जब मैं पहले बार गई थी तो मुझे पता नहीं था कि कैसे खेलते हैं, क्या है। सिर्फ यहाँ से हम गए थे कि किक बॉक्सिंग गेम है कोई, कि हम जा रहे हैं। तो वहाँ पे हमें पता चला कि खेलते कैसे है, क्या क्या रूल्स होता है इसके, और इस पे भी अलग अलग रूल्स होते हैं। कराटे के अलग है, किक बॉक्सिंग के अलग है, ग्रैपलिंग के अलग है। तो उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने इसकी प्रैक्टिस करी। फिर 10th 11th में मैंने अपना ब्लैक बेल्ट हासिल कर लिया था, फर्स्ट दान। फिर उसके बाद मैंने 11th लास्ट में 11th के जब छुट्टियां थी उस टाइम की थी। फिर 12th में जब मैं थी तो मैंने 12th में ही सिखाना स्टार्ट कर दिया था। मैं पहले तो हॉस्टल में ही सिखाती थी। जैसे मेरे पेपर खत्म हुए उसके बाद 12th का किया था 2023 में। तो मैंने उस दौरान UPS महेंद्र, UPS कटहल, UPS गुतिया काटल, इन स्कूलों में ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद मैं फिर मैं नीचे चली गई थी उसे ट्रेनिंग करने। फिर ट्रेनिंग करते करते अभी मैंने सेकंड दान ब्लैक बेल्ट किया है, कराटे में ही सेकंड दान किया है। और 11th में ही मैंने ग्रैपलिंग नेशनल में गोल्ड मेडल लाया था। उस टाइम पे हमारे टीम गई थी पूरी, तो हम हॉस्टल से हम 3 लड़कियां गई थी।
यहाँ से 3 लड़कियां गई थी, पर जब तक नीचे थे जिस दिन ट्रेनिंग का टाइम था, पर वहाँ से 2 लड़कियां वापसी आ गई थी। उनके फैमिली ने भेजा नहीं, हम नहीं भेज रहे हैं लड़की को, ये है वो। तो मेरे घर वाले भी उसी सोच में नहीं कि जब इन्होंने वापसी लाया तो हम भी अपनी बेटी को वापसी ले जाएंगे, हम भी नहीं रखेंगे। तो उसके बाद हमारी वार्डन मैम शीला नोटियाल मैम ने भी सपोर्ट किया, सर ने सपोर्ट किया था, हमारे कोच है उन्होंने सपोर्ट किया कि मेरी जिम्मेवारी में ले जा रहे हैं, मैं ले जाऊंगा। और वहाँ पे फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेजा था, मैं हॉस्टल से फिर अकेली गई थी, वो 2 लड़कियां वापसी आ गई थी देहरादून से। उसके बाद जब नेशनल में गोल्ड मेडल आया, उसके बाद फिर सब बोलने लगे कि हाँ ठीक है ये है। उससे पहले सब डिमोटिवेट कर रहे थे, उसके बाद सब मोटिवेट, नहीं सही है, सही किया कि आप चले गए, कि आप नेशनल में गोल्ड आया। हमारी टीम 11 लोग गए थे उस ट्रेनिंग पे, 5 या 6 गर्ल्स गई थी और 5-6 बॉयज गए थे। तो उसमें से 1 बॉयज का गोल्ड मेडल आया था, 1 गर्ल्स का मेरा गोल्ड मेडल आया था, 4 का आया था सिल्वर, बाकी ब्रॉन्ज मेडल आए थे। और मैंने हमारी जो एकेडमी है MMF, इसमें मिक्स 6th क्लास से ही जो भी आपको यहाँ सिखाने के लिए आ रहे हैं, और मेरा प्रयास भी यह है कि वो सिर्फ टाइम पास के लिए ना आए, अच्छे तरीके से परफेक्शन से सिखाएं। तो मेरे ख्याल से इसी का अगर 6th क्लास से अच्छी ट्रेनिंग मिले टाइम की, तो अगले 7 साल लगातार वो मिलेगी इनको 12th तक। तो यहीं से उसको एकेडमी भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे ख्याल से। तो हाँ जी सर, इस 7 साल में ही वो बच्ची यहीं से एक स्ट्रॉन्ग होके जाए, और वापस ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए कुछ सर्टिफिकेट, कुछ डिप्लोमा उसकी ज़रूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स वो ज़रूरी है आपके लिए, इंस्ट्रक्टर बनना इजी नहीं है। जैसे टीचर बनते हैं, बीएड करते हैं उसके लिए, इंजीनियर बनना है, बीटेक करना है, डॉक्टर बनना है, MBBS, BAMS, BHMS करना है, तो ये भी एक प्रोफेशन है। तो जैसे इशिका ने सीखा है, कहीं ना कहीं से सर्टिफिकेशन लिया है। सर्टिफिकेशन का मतलब हो गया, आपको सर्टिफिकेशन कौन देगा? फेडरेशन देगी। अलग अलग गेम्स की अलग अलग फेडरेशन होंगी। फेडरेशन किसको देंगी? जो कि उनके मानक के अनुसार ट्रेंड होगा। तो इन्होंने फाइट करी होगी, इन्होंने फेडरेशन से मान्यता प्राप्त होती होंगी तुम्हारी एकेडमी, हाँ जी है ना? तो फिर इनकी फाइट होती होगी, कहीं गेम्स होते होंगे, उसमें इनको बेल्ट मिलती है, मेडल मिलता है, तब जाके ये एक सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर बनते हैं। तो उसके लिए आपको पहले तो 6-7 साल यहाँ ट्रेंड हो जाओ बढ़िया, फिर आपकी जब 12th हो जाएगी, जैसे इसने मेहनत की है, किसी एकेडमी को ज्वाइन किया, जिस एकेडमी ने इसको ट्रेंड किया, आज ये उसी एकेडमी के साथ जुड़ के दूसरे बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है। तो बल्कि मैंने इशिका को ये बोला है, अब तुम लोग खुद अपनी एक टीम डेवलप करो, जिसमें KGBV से लड़कियां निकले, और अपनी एक टीम किसी एकेडमी से, आप बाहर की एकेडमी से मत जुड़ो, अपनी एक वो बना लो ऑर्गेनाइजेशन, और हम आपको प्रमोट करेंगे। ठीक है? हमारे KGBV जितने भी 27-28 KGBV है, हम चाहेंगे कि हमारी ही ट्रेंड की हुई लड़कियां उनमें जाएं और बच्चों को सिखाएं। तो आप बताओ कि ये कैसे पॉसिबल होगा इशिका, कि हमें यहीं की बच्ची आज जो 6th क्लास में है वो 7 साल यहाँ रहेगी, सो एटलीस्ट 2-3 बच्ची निकल के आए? कैसे होगा ये पॉसिबल, बताओ। सर इसमें जिसको इंटरेस्टेड रहता है तो वो करते, जैसे कैंप चलता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कैंप के ही दौरान बस जितना कैंप चला तब तक ही प्रैक्टिस करते हैं, हाँ। उसके बाद प्रैक्टिस छोड़ देता है। अच्छा। तो हमें रेगुलर कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। जैसे अभी कई स्कूलों में, हॉस्टल में हमारे टाइम पे था 6-7 में, हम भी यही करते थे, प्रैक्टिस करी जब तक कोच थे, हमने प्रैक्टिस करी, उसके बाद छोड़ दिया। फिर जब बाद में हमने नहीं कि हमने इसी में ही करना है, उसके बाद हम शाम को भी करते, जैसे स्कूल से आए हमारी क्लासेस चलती थी शाम को, उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद जैसे हमारा घूमने का मतलब थोड़ा खेलने का टाइम होता था, बच्चे अलग से खेलते थे, हम प्रैक्टिस करते थे। फिर घर जाके कभी हमारे नहीं होता था तो ऑनलाइन क्लास भी लेते थे, यूट्यूब से देखते थे। तो इस तरह से कर सकते हैं सर अपने आप को। तो अभी हमारे यहाँ पे है कोई बच्चे इस चीज को करियर प्रोफेशन आगे के लिए बनाने के लिए कि हम भी ट्रेनर बनेंगे, हैं कोई ऐसे?
रेज योर हैंड्स, कितने लोग हैं? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे सारे मत हो जाना, इतने लोगों को कैसे ट्रेन करेगी ये। चलो, तो जितने बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं, अभी इशिका तुम्हारे साथ रुकेगी और मैडम अगर परमिशन देंगी तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी इस साल तो तुमने सीख लिया, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा इशिका को जब भी टाइम मिलेगा मैडम से अनुमति लेके, मैडम का फ़ोन नंबर लेके जाना, और जब भी तुमको समय मिलेगा ये जो एस्पायरिंग हैं इनमें से फिल्टर करके मुझे बताना है कितनी बच्चियां लगता है जिनके अंदर कैलिबर है, जो कल को इस चीज़ को प्रोफेशन बना सकती हैं, और वो किस किस क्लास में हैं, किस लेवल पे हैं फ़िलहाल। तो ये फीडबैक आप देना, और उसके बाद हम भी प्रयास करेंगे अगर इसी चीज़ में, बैठ जाओ, सिट डाउन, हमारी तरफ से कोई प्रपोजल हम ऐसा भेजने की कोशिश करेंगे हमारे राज्य परियोजना कार्यालय को कि अब ये बच्चे हमारे 12th क्लास कर चुके हैं, और अगर इनको कितने महीने की हो जाती है? 3 महीने में हो जाते हैं ट्रेंड? सर इसका जो कोर्स होता है ब्लैक बेल्ट का 2-2.5 साल का होता है पूरा। अच्छा। अगर रेगुलर करते हैं, अगर कोई एकेडमी में ज्वाइन करते हैं तो 2-2.5 साल में ब्लैक बेल्ट हासिल। तो मतलब अगर सपोज कोई बच्ची यहाँ से 12th करके जाती है तो उसको BA में एडमिशन देहरादून लेना पड़ेगा, तभी वो ज्वाइन करेगी वहाँ जाके ट्रेनिंग, या कैसे? सर अगर इधर भी लेता है तो ऑनलाइन भी होता है। अच्छा। ऑनलाइन में सर इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, तो क्योंकि कंपलसरी कितने दिन रहता है जाना साल में उनके पास? सर ये एकेडमी वालों के उस पे होता है। हाँ। कि जैसे हमारी एकेडमी का है तो हमारे एकेडमी में 5 दिन क्लास चलती है। हाँ। एक दिन रहता है सेल्फ प्रैक्टिस डे। हाँ। संडे का ऑफ रहता है। सेल्फ प्रैक्टिस डे इसलिए रखा जाता है ताकि जो आपने 5 दिन में सीखा है, हाँ, अपने आप खुद करना है घर तो उस 5 दिन अटेंड करके फिर अपने घर वापस आ जाते हैं? यस सर, जैसे 5 दिन हफ्ते में 5 दिन करते हैं, फिर एक दिन सेल्फ प्रैक्टिस डे, फिर संडे, फिर मंडे से फिर वापसी। नहीं, वो कंटिन्यूस 2.5 साल तक चलता रहेगा? कितने घंटे लेकिन सर दिन ये में? इसमें दिन में वैसे जो होता है, अगर जिसने कम करना है, कम टाइम है, तो उनका सर 2-2.5 घंटे का चल जाता है। वैसे जो एकेडमी का टाइमिंग होता है 1 घंटा होता है। तो एकेडमी की ब्रांच अगर यहाँ नजदीक खुल जाए, तुम लोग खोल दो, कहीं त्यूनी में खोल दोगे एकेडमी की ब्रांच? सर हमने खोली थी। हाँ। मैं नहीं खोली थी त्यूनी में। हाँ। पर जब मैं नीचे शिफ्ट हो गई फिर अब नीचे ही करवाती हूँ सर। अब यहाँ नहीं चलती? नहीं सर, अब यहाँ पे मेरे स्टूडेंट थे कुछ ना, GIC त्यूनी के ये बॉयज थे और एक गर्ल्स थी, पर वो जो गर्ल्स है उनकी तो शुरुआत करो ना यहाँ पे। तो ये बच्ची बेचारी देहरादून कैसे जाएंगी? इनको तो कुछ ऐसा हो जाए ना कि लोकल में ऐसा सुविधा मिल जाए कि BA यहीं चलती रहे इनकी, अपने मोरी में, और कोई ऐसा मिल जाए सीखते रहे। तो ये प्रयास करो मिलजुल के, ये आगे के लिए अच्छा हो जाएगा, एक करियर अपॉर्चुनिटी। स्कूल में भी बताया हमारे ब्लॉक के कुछ स्कूल्स का चयन हुआ है, राष्ट्रव्यापी सर्वे होगा एक, बच्चों का शैक्षिक लब्धि स्तर जानने के लिए। आपका उसको पहले बोलते थे नेशनल अचीवमेंट सर्वे, NAS के नाम से 2017 में हुआ था। उसके बाद स्टेट लेवल अचीवमेंट सर्वे हुआ SLAS के नाम से 2021 में। अभी ये होने जा रहा है परख के नाम से। ऑल ओवर इंडिया एक ही डेट, एक ही समय क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, सेलेक्टेड स्कूल्स होते हैं। हमारे यहाँ से GIC गरुगाड़ की कक्षा 6 को चुना गया है। आप लोगों का ये टेस्ट होना है, और लकीली आज ही मेरे पास ये पूरी खबर आई और मैं यहाँ आपके बीच में आया। तो मेरी बीना मैडम से रिक्वेस्ट रहेगा, इनके स्कूल्स को मैंने बोल दिया है, लेकिन आपको भी मैं वो मटेरियल भेजूँगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप उसको डाउनलोड करके और इनकी प्रैक्टिस यहाँ भी कराइएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, या जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट आप कर सकती हैं अदर सब्जेक्ट के भी। और OMR शीट भरना भी सिखाना है इनको। तो ये स्कूल में भी तैयारी होगी, यहाँ भी तैयारी करोगे, तो आप लोगों का जो है रिजल्ट हमारे ब्लॉक का भी और हमारे स्टेट का भी, राज्य इसका जिले का भी अच्छा आएगा। ठीक है, करेंगे सब लोग? ऑल द बेस्ट।